अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ूं, क्विकली भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और कल आपको याद होगा हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई थी, 0.5%, 0.4% के उछाल के साथ सेंसेक्स निफ्टी में फाइनली ट्रेड की समाप्ति हुई। हाँ, लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव जरूर देखने को मिला और कल के उछाल के बाद आज एक कंसोलिडेशन का दिन। आसान शब्दों में, जहां कल हमने समाप्ति करी थी ट्रेड की, उसी लाइन के इर्द गिर्द इस समय हम घूमते हुए एकदम सपाट निफ्टी और सेंसेक्स में हो रहा है कामकाज। अब असमंजसता का एक कारण हो सकता है कि आज इंपॉर्टेंट दिन है, यूएस और चीन, यूएस से जो डेलीगेशन चीन गया हुआ है, वार्तालाप का दूसरा और आखिरी दिन है, तो बाजार एंटिसिपेट करेगा कोई डेवलपमेंट वहां से रिपोर्ट हो। दूसरा, ध्यान रखें, हम पोजीशन कर रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन की। कल से जिसका आगाज हो जाएगा, इंडसइंड बैंक, फिर टीसीएस, फिर इन्फोसिस, ये सब रिजल्ट इस महीने, इस हफ्ते आने, तो ये उससे पहले की थोड़ी सी रिलेटिव कामनेस आपको नजर आएगी। हालांकि डाउ फ्यूचर्स आज भी 50 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, यानी कि यूएस में आज फिर हरे निशान के साथ हो सकता है कामकाज। एशिया में भी मैं देख रहा था, एशिया थोड़ा सा कंसर्न है। 1/4 से आधे % के दबाव के साथ अक्रॉस द बोर्ड एशियन मार्केट का तो बंद हुए या इस समय कामकाज कर रहे हैं। और रुपया एक दिक्कत वाली बात हो गई हमारे लिए, वहां पे कुछ दबाव गहराता हुआ, ऑलमोस्ट आधे से 2/3% की कमजोरी के साथ रुपए में हो रहा है कामकाज। 70 के बियॉन्ड रुपया इस समय ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मूड खराब कर रहा है इक्विटीज का। इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा असमंजसता की स्थिति है। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और लार्जली कमोडिटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो आज दबाव के साथ कामकाज कर रही हैं। पर एक पॉकेट स्टैंड आउट कर रही है, सरकारी बैंक। बैंक निफ्टी भी आपको वैसे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो माइनर सा अपटिक है, लेकिन उसके अंदर जो वेटेज कम है वो सरकारी बैंक। सरकारी बैंक का इंडेक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आए, वहां पर गजब की बाइंग हो रही है, तगड़ी पोजीशंस बनती हुई, 1.25% दिन के हाइस पर सरकारी बैंक इस समय कामकाज करते हुए। इसका साथ दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोज, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पे आज आप देख रहे हैं बाइंग होती हुई। अच्छा, दबाव में जो कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो वेटेज के लिहाज से प्रेशर बना रहे हैं, उसमें ध्यान रखें एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, ये कंट्रीब्यूशन की प्लेट लेकर आए डायरेक्टर साहब, जिसमें सबसे ज्यादा दबाव बनाने वाले स्टॉक्स हैं। तो उसमें आपको एचडीएफसी ट्विंस नजर आएंगे, कोटक, एचयूएल जैसे स्टॉक्स इस समय प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मदद मिल रही है आईसीआईसीआई से, एसबीआई से, आईटीसी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ देखिए आपकी स्क्रीन पे वो कंट्रीब्यूशन की प्लेट्स आती हुई, ये पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए, ये तो अब तक का बाजार का सूरत हाल, और बात करते करते बैंक निफ्टी की मजबूती बढ़ रही है। एक बार इंट्राडे चार्ट फायर करने, 1/4% अब बैंक निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो जैसे जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो मजबूती अब बैंक निफ्टी में आ रही है। वो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स उस बात को हाईलाइट कर रहा था जब दिन के हाई की तरफ मूव कर रहा था। आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेस में रडार पर रखें, ये वो है अब मोमेंटम जो पकड़ रहे हैं बैंक पॉकेट। तो होपफुली अब हरे निशान में भी आ गए हैं। जब मैंने लास्ट अपडेट लिया था तो 2-3 पॉइंट नीचे थे, अब निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर है। तो धीरे धीरे देखते हैं कुछ मोमेंटम तूल पकड़ता है कि नहीं। लेकिन चलिए, अच्छा, मार्केट का मूड गॉज करने के लिए एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आया, एग्जैक्टली 1:1 का रेशियो। जितने शेयर चढ़ रहे हैं उतने ही शेयर गिर रहे हैं इस समय, ध्यान रखें। इस तरह की स्थिति है बाजार की, एकदम इंफ्लेक्शन जंक्चर पे खड़ा हुआ है। लेकिन दो मैनेजमेंट ने बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ पवन सिंह सर, डॉक्टर पवन सिंह सर जुड़ते हुए। डॉक्टर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, एसबीआई की तरफ से 1400 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन करी गई है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के लिए। सर, पहले तो मुझे बताएं, ये हम लोग जो एनबीएफसी की जब हम बात करते हैं तो कैश क्रंच, वो कैश की किल्लत, वो कंसर्न्स हाईलाइट करे जाते हैं जिससे एनबीएफसी कहा जा रहा है जूझ रहे थे। क्या हालात हैं? क्या आपने भी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ दिक्कतें फेस करी ऑफ लेट, और इस समय स्थिति क्या है? देखिए, पहले तो जो एसबीआई की क्रेडिट लाइन हमें मिली है, उस पे मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये 1000 करोड़ का क्रेडिट लाइन है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट लाइन, 400 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट है। तो ये पहला ऑफ इट्स काइंड पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट हुआ है जो आरबीआई ने रिसेंटली सर्कुलर दिया था। ये वो रिलेटेड है आपकी ये लिक्विडिटी इशू जो एनबीएफसी की सॉल्व करने के लिए, और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई एनबीएफसी जो है बॉन्ड मार्केट के तरफ जाएं, और एक चैलेंज जो एनबीएफसी के साथ है कि दे डोंट हैव हाईएस्ट रेटिंग, तो उसके लिए जो है बैंक्स पीसीए लेकर आए, पीसीई लेकर आए। तो उस तरह से बैंक्स जो है, एसबीआई चूंकि सारी बैंक्स कर नहीं सकती हैं, पीएनबी कर सकती है, एसबीआई कर सकती है, तो एसबीआई से हमारी बातचीत हुई और एसबीआई को हमने ये सजेस्ट किया कि आप चूंकि AAA हैं और हम भी एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट एनहांसमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं, तो पहला उन्होंने सैंक्शन, पहला जो क्रेडिट एनहांसमेंट का उन्होंने किया स्कीम के आधार पे, वो हमको किया है।
और जो ये 400 करोड़ की स्कीम है, इस पे हमें जो है ये पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट स्कीम है। तो इसमें इसका, क्या इसका होगा, आसान शब्द में मतलब क्या हुआ? जब आप बॉन्ड मार्केट में जाएंगे तो हाँ, तो इसका मतलब हम 2000 करोड़ का बॉन्ड इसके अगेंस्ट में हम कर सकते हैं। नहीं तो आपकी 2000 रेटिंग सुधरती है क्या इससे? क्या ऐसा होता है क्या? जी जी, 2000 करोड़ का जो हम बॉन्ड मार्केट में ले आएंगे, उसकी क्रेडिट रेटिंग हमारे बाकी उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो 2 या 3 नॉच ऊपर होगी जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट रेटिंग तो है। पैसा सस्ते रेट पे मिल जाएगा आपको? पैसा सस्ते रेट पे मिलेगा और स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की इशू भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी का इशू था सर, क्या आप लोग फेस कर रहे थे क्या? पिछले क्वार्टर में जरूर थोड़ा सा प्रेशर था हमारे पास, लेकिन अब जो ये जो लाइन ऑफ सैंक्शंस मिल रही हैं हमें, और खासकर इसके बाद से हमारी पोजीशन काफी सुदृढ़ हो जाएगी। तो 1000 करोड़ रुपए का तो सीधे क्रेडिट लाइन आ गया, मतलब एसबीआई की तरफ से, प्लस ये जो 400 रुपए का पीसीई मिला है आपको, आप इसके जरिए 2000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशुएंस ला सकते हैं, है ना? जी, तो इससे हमारी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गई है करंट ईयर के लिए और अगले साल के तो लिए। ये बॉन्ड इशुएंस के लिए क्या टाइमलाइंस पे आप वर्क कर रहे हैं? कब तक मार्केट हिट करेंगे? कब तक पैसा मोबिलाइज किया जाएगा? ये बॉन्ड इशू जो है हम एक गो में तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम वेरियस ट्रांचेस में करेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर होगा और नॉर्मली 300 से 500 करोड़ के ट्रांचेस में हम इसको करेंगे। ठीक बात, तो 300 से 500 करोड़ रुपए, और वो पर्याप्त होगा आप लोग की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए, पैसे की जरूरत के लिए, है ना? जी जी, ठीक बात। अच्छा, ये आज तो आरबीआई गवर्नर साहब मुंबई में एनबीएफसी के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है उसमें लार्जली फोकस तो ये लिक्विडिटी के लेकर इश्यूज जो थे उस पर होगा। तो अभी भी क्या एनबीएफसी लिक्विडिटी की किल्लत से जूझ रही है? इस समय लिक्विडिटी कितनी है, पर्याप्त है कि नहीं एनवायरमेंट में? सर आपसे जानना चाहता हूं ताजा स्थिति क्या है मार्केट प्लेस में? देखिए, अब यूबिक्विटसली बोला जाए और अक्रॉस द बोर्ड बोला जाए तो मैं कहूंगा स्थिति पहले से बेटर है, जो पहले स्थिति थी। बट ये मैं कहूं कि बिल्कुल टोटली आउट ऑफ चैलेंज है, तो ये भी कहना थोड़ा एग्जैजरेशन होगा। और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए एनबीएफसी 1-to-1 बेसिस पे इस इश्यूज को सॉल्व कर रही हैं। तो हमारी अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया और अपनी हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस तरह से, मतलब एसबीआई से जो आपको क्रेडिट लाइन मिल गई है उसके लिए आप कह रहे हो? जी, और भी हम जैसे हमने और भी इंस्टीट्यूशन से, इरिडा से भी हमने लाइन लिया था, पीएफसी से भी लाइन लिया था। तो दिस इज ऑल अराइजिंग आउट ऑफ 1-to-1 ट्रांजैक्शन। बट ये जब मार्केट में तब कहूंगा कि जब ये जो कमर्शियल पेपर का मार्केट फुल्ली जो अपने लेवल पे आ जाएगा, रिकवरी पूरी हो जाएगी और बैंक्स की जो अभी लिमिट है एनबीएफसी के ऊपर, वो उस पर थोड़ा अगर सुधार होगा, अगर वो जो है जो अभी मोस्ट ऑफ द बैंक्स उस लिमिट पे पहुंच गई हैं कि एनबीएफसी के लिमिट के सैचुरेशन लिमिट, तो वो एक कंस्ट्रेंट है जो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, बट इम्प्रूवमेंट है उस पर। और अब एक और चीज है कि चूंकि मार्केट में बीच में जो टाइटनेस आई थी उसके कारण बहुत सारे लार्ज AAA पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो बैंक से बोरो कम करते थे और बॉन्ड मार्केट से करते थे, उन्होंने बैंक से बोरो करना शुरू कर दिया, तो एक क्राउडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया था। तो उसमें सुधार हो रहा है, वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर इसको लेकर सुझाव दिए भी जा रहे होंगे आरबीआई गवर्नर के साथ जो वो बैठक हो रही है, ये जो आप इश्यूज बिल्कुल एप्टली जो हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो रहा वो लिक्विडिटी को लेकर और जो आपको जो क्रेडिट लाइन मिली है उस पर फोकस, लेकिन ये कंपनी अपने जो लीगेसी स्ट्रेस एसेट्स थे उसके रेजोल्यूशन पे, उसके क्विक रेजोल्यूशन पे कहा जा रहा था लगातार फोकस कर रही है। क्या अपडेट है सर? इस साल अब तक कितने एनपीए अकाउंट से आप लोग रिकवरी कर पाए, कितनी कर पाए? देखिए, जहां तक स्ट्रेस एसेट के सवाल है, 2 पार्ट में था हमारा, खासकर एनबीएफसी के लिए, क्योंकि एनबीएफसी के लिए जो फरवरी वाला सर्कुलर था आरबीआई को, वो हमको लागू नहीं होता था। तो हमारे कुछ स्ट्रेस एसेट्स एनपीए कैटेगरी में नहीं गए थे, बट स्ट्रेस एसेट्स थे। तो हमारे जो, अगर आप देखें बुक साइज में, तो करीब 14% का जो एसेट हमारा जो था स्ट्रेस में था, जिसमें करीब क्लोज टू 6.9% मेरा ग्रॉस एनपीए है। जहां तक मेरी नॉन ग्रॉस एनपीए वाली जो स्ट्रेस एसेट्स हैं, उसमें हमारा 850 करोड़ का स्ट्रेस बुक था, जिसमें हमने 700 करोड़ का रिजॉल्व कर लिया है। अच्छा? 150 करोड़ हम होपफुली इस क्वार्टर में या अर्ली नेक्स्ट क्वार्टर में रिजॉल्व कर लेंगे। एनपीए में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस क्वार्टर के एंड तक अनदर से, अभी 6.9 का ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए
3% से ऊपर है, तो वो हम 6.5 के पास और लेस देन नेट एनपीए लेस देन 3% पे लिया। 6.5 मतलब ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पे जहां पे हम खड़े हैं, तो यहां से एसेट क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होगी, स्टेबलाइज होगी और इवेंचुअली सुधार देखने को मिलेगा। इस बात का कॉन्फिडेंस दे रहे हो आप, है ना सर? बिल्कुल, हमें इस पे इंप्रूवमेंट होगा, इस क्वार्टर में भी होगा और आगे चल के भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नजर आता है। लिक्विडिटी की किल्लत, एटलीस्ट कंपनी स्पेसिफिक लिक्विडिटी की किल्लत तो खत्म होती हुई, क्योंकि इन्होंने वो एसबीआई से जो इनको वो पार्शियल क्रेडिट इनहैंसमेंट मिला है, उससे ये लोग आसानी से 2000 रुपए का बॉन्ड इश्यूएंस करेंगे, सस्ती दरों पे करेंगे, तो ये दिक्कत खत्म। और मैनेजमेंट की बातचीत बाजार को पसंद आ रही है। स्टॉक 3% से ज्यादा मजबूती के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। डॉक्टर साहब धन्यवाद वक्त निकालने को, डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए। क्विकली मूव करता हूं दूसरी कंपनी की तरफ और मिंडा इंडस्ट्रीज के सीएमडी एनके मिंडा साहब मेरे साथ अब जुड़ते हुए। मिंडा सर स्वागत है। क्विकली बता दूं आपको, ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि स्विचेस, हॉर्न्स, लाइट्स वगैरह बनाने का काम करती है। और जितने बड़े ओईएम्स हैं जिनके नाम आपको याद हो, मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम, अशोक लेलैंड, होंडा, यामा, बजाज, इन सब, ये सब कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शुमार नजर आएंगे आपको। अच्छा मिंडा सर, पहले तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते, क्योंकि आपका डिमांड एनवायरनमेंट तो वही है। ये 2018 जो लास्ट साल था बड़ा पेनफुल रहा है ऑटो कंपनीज के लिए सर, और साल खत्म होते होते आंकड़े और बिगड़ते हुए नजर आए। तो दरअसल चल क्या रहा है, और एज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी ये जो ऑटो का स्लोडाउन है उसका इंपैक्ट आप पे भी नजर आ रहा है क्या? डेफिनेटली जो सितंबर से जो इफेक्ट जो है इसका शुरू हुआ है, और इसका रीजन एक तो था पेट्रोल प्राइसेस हाई का, अपना सबको मालूम है, आईएलएफ इसकी जो अपने क्रेडिट लिमिट्स, अपने जो बैंकिंग की फाइनेंस का, कुछ प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम्स के इशू थे, इन 3-4 कारणों के कारण अफेक्ट शुरू हुआ। बट अब कुछ लास्ट के अंदर में दिसंबर क्वार्टर का अपने मॉडल्स का रहता है, और जनवरी से ये जो है कुछ हमको लग रहा है कि पिकअप, काफ़ी लोग एग्रेसिव व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफ़ी लगे हुए हैं अपनी अपनी मार्केट शेयर को उसमें करने के लिए, तो हमारे साथ साथ है। बट हमारी कंपनी पे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी मिक्सअप है, उसके अंदर में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स कुछ साथ में थे, वो शायद रिकवर कर गए हमारे। अच्छा, तो फिर भी डेफिनेटली ओवरऑल इम्पैक्ट है। अच्छा तो मिंडा सर, एक तो लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट आप कह रहे हो कि मतलब लिक्विडिटी की जो किल्लत थी, नकदी की जो किल्लत थी, वो ऑटो कंपनीज को इंपैक्ट कर रही थी, और अब जनवरी ऑनवर्ड्स कंपनियां कोशिश कर रही हैं हालात सुधरने के। तो आपका अपना आकलन क्या है, ये साल 2019 कब तक हालात सुधरेंगे इंडस्ट्री के, कब तक ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ वापस लौटेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि इस क्वार्टर के अंदर में जनवरी ऑनवर्ड जो है ये हमारा नॉर्मल पे आ जाना चाहिए। इस क्वार्टर के अंदर में जो फोर्थ क्वार्टर है उसके अंदर में इंडस्ट्री की ग्रोथ कोई 5-6% पर पहुंचनी चाहिए। हमारे पास आज के दिन जो इंडेंट हैं वो बेटर हैं हमारे दिसंबर और नवंबर के मुकाबले व्हीकल कंपनियों के से, हर एक से, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, चारों सेगमेंट्स के अंदर में। तो ये सुधार नजर आना शुरू हुआ है। अब जनवरी से मैं समझता हूं कि आगे 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 ठीक चलना चाहिए। नहीं, अक्रॉस द बोर्ड कंपनी की प्रेजेंस है। इंटरेस्टिंगली 82% भारत से और 18% रेवेन्यूज विदेश से आते हैं, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का मिक्स है, एकदम स्प्लिट इन बिटवीन, जो कहते हैं ना, 58% के आसपास 2 व्हीलर से, 42% के आसपास मेरे ख्याल से 4 व्हीलर से कंपनी रेवेन्यूज मोबिलाइज करती है। जो लास्ट आंकड़े थे मैं उसी का आपके सामने, वो ग्राफिक्स भी आएंगे, नजर आएगा आपको। अच्छा मिंडा सर, आपने रिसेंटली एक एक्विजिशन अप्रूव करा है सेंसर प्रोडक्ट्स कारोबार का सेंसाटा टेक्नोलॉजीज से। मुझे ये समझाएं ये एक्विजिशन क्यों करा गया है, क्या टेबल पे लेकर आता है वो आपकी कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज के लिए, क्या फायदा होगा, कितना पैसा देने वाले हैं और ये पैसा कहां से आने वाला है? बहुत सारे क्वेश्चन आपने एक साथ पूछ लिए। देखिए, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी है। BS6 जो नॉर्म्स आ रहे हैं, इसके अंदर में जो सेंसर की लागत है, आगे आने वाले समय के अंदर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन आ रहा है, जो ऑटोनोमस तो चलिए अभी अपने से बाहर है, और जो कनेक्टेड गाड़ियां आ रही हैं, इनके अंदर में टेलीमेटिक्स, इनमें सब के अंदर में सेंसर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी। कैम सेंसर्स हैं, क्रैंक सेंसर्स हैं, तो ये रेगुलेशंस के हिसाब से, सेफ्टी नॉर्म से और एनवायरनमेंट नॉर्म से इनकी यूसेज बढ़ रही है। तो ये ऑलरेडी हम लोग बनाते थे छोटे रूप में, इसको बड़ा रूप हम आगे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्विजिशन भी किया है। और जहाँ तक सवाल है पैसा कहाँ से आएगा, हमारा इंटरनल अक्रूवल्स और डेट हमारा मिक्स है। हमारा ओवरऑल डेट जो है इस वक्त 0.6 है ओवरऑल कंपनी लेवल पर, ग्रुप लेवल पर। तो ये मिक्सअप है हमारे डेट और इक्विटी का। अच्छा
पहली जहाँ तक मार्केट का सवाल है, अभी हम लोग कोई लगभग 100 करोड़ के सेंसर करते हैं। आगे आने वाले समय में लगभग 5-7 सालों के अंदर, 5-6 सालों में हमारा रोड मैप कोई 500 करोड़ से ऊपर सेंसर करने का है। ठीक है। अच्छा, जो आपने आउटलुक का 2019 में हालात सुधरेंगे, आप पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, आपका डाइवर्सिफाइड प्ले तो इतना असर मिंडा इंडस्ट्रीज पे देखने को नहीं मिला। पहली छमाही तो स्ट्रांग थी आपकी कंपनी के लिहाज से, आय में 44% का उछाल आपने डिलीवर करा। पूरे साल के लिए आप लोग अभी भी कह रहे हैं 20% की अर्निंग्स ग्रोथ क्लॉक करेंगे। दूसरी छमाही में क्या ग्रोथ ठंडी पड़ने वाली है इसीलिए, या फिर अब आप लोग अपनी गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करने वाले हैं सर? नहीं, देखिए ओवरऑल मैंने बताया, ओवरऑल जो ग्रोथ है हमारा 20% रहेगा। हमारा पहले टारगेट 25% का था, इंडस्ट्रीज के डाउन होने से कुछ कम आया है जो ओवरऑल में, बट क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको कि हमारे नए प्रोडक्ट एडिशन जैसे एलॉय व्हील का हुआ, हमारे स्पीकर्स हुए, हमारे और जो नए प्रोडक्ट एडिशन है उससे कवर हो रहा है ना। अदरवाइज तो पूरे साल किस तरह की ग्रोथ सर? 20% या उससे कहीं ज्यादा? कुछ कंसोलिडेशन का इंपैक्ट जो पिछले हमने जो इस साल के शुरू में लिया, उस कंसोलिडेशन का इंपैक्ट है। ठीक बात। चलिए मिंडा सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो इवेंचुअली शायद इंडस्ट्री के इस साल में अब आने वाले समय में हालात सुधरते हुए नजर आए, इस क्वार्टर में तो ऑब्वियस है पेन नजर आएगा। मैं एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और इन दोनों स्टॉक्स पे कॉल उससे पहले बाजार आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए और बैंक निफ्टी प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए 1/3 से ज्यादा मजबूती के साथ। तो जहां से शो शुरू करा था, एक बार इंटरडे चार्ट देखिए आप, वो लगातार मजबूती बढ़ती हुई। सरकारी बैंक से ही थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस भी पार्टिसिपेट करती हुई। आईसीआईसीआई बैंक स्क्रीन पर लेकर आए, यस बैंक स्क्रीन पर लेकर आए, इंडसइंड बैंक में अच्छी मजबूती, और एसबीआई तो खैर सरकारी बैंक से सुबह से लीड कर ही रहा है। ये देखिए दिन के हाईज पर ये सब बैंक मूव कर रहे हैं और उससे आप देखिए बाजार में भी निफ्टी अब 12-13 पॉइंट के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन उन दोनों स्टॉक्स जिनके हमने आज मैनेजमेंट से बातचीत करी, उस पर बातचीत करने के लिए अब ट्रेड स्ट्रीट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब जुड़ते हुए। संदीप सर सॉरी, थोड़ा सा मार्केट अपडेट में मैं आपका टाइम खा गया हूं, लेकिन इन दोनों कॉल्स में, इन दोनों स्टॉक्स में कॉल क्या होगा? पीटीसी तो बात करते करते अब 5% ऊपर आ चुका है। इन दोनों स्टॉक्स में सर कॉल क्या होगा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा इंटरव्यू था आशीष जी। इनफैक्ट मैंने होल्ड का कॉल दिया था भेजते टाइम पे, बट जब मैनेजमेंट से सुना, वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, और आपने जिस तरीके से सवाल जवाब किए उसमें कई चीज क्लियर हुई और इसीलिए मेरा ये शो फेवरेट शोज में से। सॉरी मैंने समय लिया। अरे वाह, अरे आप इसमें समय ले सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है इस बात पे। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने हालांकि पहले रेकमेंड किया हुआ है और देखिए वहां से पिटाई भी हुई है स्टॉक की बिकॉज ऑफ दी एसेट क्वालिटी। एक टाइम पे ये कंपनी जीरो डेट कंपनी के लिए फेमस थी, बट अब इनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ा गिरावट आई है क्वालिटी में। बट अब वापस से जो मैनेजमेंट का एक कमेंट्री था कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और यहां से बुरा नहीं होगा, तो मैंने होल्ड से इसको बाय का एक वो कर दिया रिकमेंडेशन। अभी में चेंज आया ये, और मैं कह रहा हूं कि 23 से 25 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। अच्छा कंसोलिडेशन है, मार्केट को इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म किया है, सो आई थिंक इट्स अ गुड होल्ड एंड सर्टेनली यहां से बाय भी किया जा सकता है। आज 5% तेज है, हो सकता है कि आज मार्केट में शो में मैनेजमेंट आया है, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के थोड़ा सा एक्सुबरेंस आ जाता है, फिर नीचे आए तो वापस से एक्यूमुलेट करे, बाय ऑन डिक्लाइंस। दूसरा स्टॉक था मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज बेहतरीन स्टॉक है, इनफैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी, ब्यूटीफुल बैलेंस शीट और डीप कंसोलिडेशन स्टॉक में देखा गया है। प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाइड है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा नहीं किया, बट इस कंपनी के रिजल्ट्स बेहतरीन थे। आप देखिए पिछले सितंबर के क्वार्टर में जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक में इन लेवल्स पे भी निवेश किया जा सकता है 425 के टारगेट। अरे वाह, तो दोनों में खरीदारी करी जा सकती है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल या पीएफएस खरीदें 23 से 25 के टारगेट्स के लिए, और मिंडा इंडस्ट्रीज भी पसंद आता है 425 तक के लक्ष्य के लिए, वहां पे अप्रोच करें। एसबीआई आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब फायर करते हुए जाते जाते 2% का उछाल, तगड़ा मोमेंटम अब पिकअप होता हुआ। चलिए संदीप सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आप सब मार्केट के एक्शन पे वापस फोकस करना चाहते होंगे तो मार्केट का एक्शन ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।